नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बाग में टहलते हुए एक आदमी को एक कोया दिखा। ध्यान से देखा तो वह हैरान रह गया। एक नन्ही तितली उसके छोटे से छेद में से अपने शरीर को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। लग रहा था कि वह अब तक जितना बाहर आने में सफल हुई है, उससे आगे कुछ कर नहीं पा रही। आदमी ने तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने पास जाकर कोए को फाड़ दिया। तितली आसानी से बाहर निकल आई, पर उस व्यक्ति ने देखा कि तितली का शरीर सूजा हुआ था और पंख सिकुड़े हुए थे। उसे लगा कि थोड़ी देर में पंख शरीर को संतुलित कर देंगे, पर ऐसा कुछ न हुआ। वास्तव में तितली को सूजे शरीर और विकृत पंखों के साथ रेंगरेंग कर सारा जीवन बिताना पड़ा। वह कभी उड़ नहीं पाई। उस व्यक्ति ने दयाभाव से सहायता करने की जल्दबाजी की। वह यह नहीं समझ पाया कि कोए के तंग छेद में से निकलने का श्रम तितली के लिए अनिवार्य था। यह प्रकृति का एक तरीका था, तितली के शरीर से द्रव निकालकर पंखों में भरने का। इसी से उसके पंखों में कोए से स्वतंत्र होकर खुले आकाश में उड़ने की ताकत आती है। जीवन में कभी कभी ऐसे संघर्ष की आवश्यकता होती है। किसी भी जीव को बाधाहीन जीवन मिले तो उसमें स्वावलंबी होकर जीने की शक्ति नहीं आ पाती। माँ के गर्भाशय की स्थिति तितली के कोए से अलग नहीं है। भ्रूण को माँ से अलग होने के लिए उतनी ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। कहा जाता है कि जिन बच्चों को गर्भाशय से काट कर निकाला जाता है, उनमें जीवन में संघर्ष करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। जीवन की डगर पर बाधाएं मनुष्य की ऊर्जा को बढ़ाती है, विकास का मौका देती हैं। जैसे नदी की धारा कभी पत्थरों से टकराकर दाएं बाएं निकल जाती है और कभी कभी वह शिलाओं को काट देती है। पूर्व राष्ट्रपति कलाम कहते हैं कि जब सब कुछ दांव पर लगा होता है, तभी मनुष्य की बुद्धि चमक उठती है। उसकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। एक रिसर्च में पाया गया कि अधिक काम और तनाव की स्थिति का सकारात्मक पक्ष भी होता है, बशर्ते यह तनाव स्थायी न हो। सीमित तनाव हमारे दिमाग को चेतन और जागरूक करता है, हमारे बोध और क्षमता को उच्चतम स्तर पर शक्ति देता है। इसीलिए दबाव में मनुष्य उच्च स्तरीय काम कर पाता है। अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता का कहना है कि आज भी किसी सीन को फिल्माने से पहले वह बहुत नर्वस रहते हैं। परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी जिस तनाव का अनुभव करते हैं, वह वास्तव में अच्छा काम करने की मानसिक तैयारी का हिस्सा होता है। संसार भर में ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, जिनकी दारुण परिस्थितियों ने उनसे सब कुछ छीन लिया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि विपरीत स्थितियों को उपलब्धियों में बदला जा सकता है। अब्राहम लिंकन न जाने कितने चुनावों में पराजित हुए, पर अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में हकलाते थे। स्कूल में उन्हें दिमागी तौर पर कमजोर माना गया। हाई स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी, पर बाद में महानतम वैज्ञानिक बने। स्टीफन विलियम हॉकिंग पूरी तरह लकवे से पीड़ित और मांसपेशियों की लाइलाज बीमारी से ग्रस्त थे, पर वह इतने बड़े वैज्ञानिक बने। हेलेन केलर 2 वर्ष की थीं जब गूंगी, बहरी, अंधी हुई, लेकिन बाद में प्रसिद्ध लेखिका बनी। दुख मनुष्य को संवेदनशील बनाता है। भूखा रह चुका व्यक्ति ही किसी के पेट की कचोट को महसूस कर सकता है। पैसे पैसे को मोहताज इंसान ही गरीब की व्यथा समझ सकता है। समस्याएं जीवन में नए रास्ते भी दिखाती हैं। जो लोग कठिनाइयों के अंधेरों को ही देखते रहते हैं, वे रोशनी पाने से चूक जाते हैं। आइए इसी से जुड़ी गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूँ। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी किसान था, लेकिन वह अपने जीवन के समस्याओं से बहुत परेशान था। बड़ी आशा लेकर वह एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी हाथ उठाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। फिर वह किसान कहने लगा, हे बुद्ध, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ।
और उस समस्या को हल करने में केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे और वह किसान अपनी समस्या सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक बेकार बेटा है जो मुझे परेशान करता रहता है, मेरी बात नहीं मानता है, मुझे सम्मान भी नहीं देता है। मेरा पारा मेरी पत्नी के ऊपर भी चढ़ा हुआ है क्योंकि वह हमेशा अपने बेटे के समर्थन में खड़ी रहती है। हे बुद्ध, कुछ ऐसा करो कि उनका दिमाग बदल जाए, उन्हें पता चले मैं उनके लिए कितने परेशानियों का सामना करता हूँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं आपके इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। फिर भी किसान चुप नहीं हुआ। वह कहने लगा, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे बारे में वह उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। अब भी बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या को सुनाना शुरू किया। उसने कहा, मैं आने वाले फसल को लेकर भी चिंतित हूँ। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल से मुझे मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, मैं इसमें भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए उसने फिर एक समस्या बताई, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का हल उसे मिल जाए। किसान ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन उनसे मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों के उधार है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर किसान को बहुत क्रोध आया। वह ऊंचे आवाज में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरे किसी भी समस्या को दूर करने का उपाय नहीं बताया। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते? मैं अपने जीवन से थक गया हूँ। बुद्ध ने कहा, देखिए, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती ही है, बल्कि हम सभी के जीवन में 100 समस्याएं होती है। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप किसी तरह एक का समाधान करोगे तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। आपको समझना चाहिए, बहुत कुछ है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे लोग, मृत्यु, मौसम। लेकिन अगर आपने 101वें समस्या को हल कर दिया तो आपके बाकी के 100 समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगे। किसान ने विनम्र होते हुआ कहा, कृपया मेरे 101वें समस्या को हल करने का उपाय बताएं। इस पर बुद्ध ने कहा, हमें पहले आपके 101वें समस्या का पहचान करना होगा। किसान ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कृपया करके मुझे बताएं, मेरी 101वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, आपकी 101वीं समस्या यह है कि आप जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 100 समस्याएं ना हो, लेकिन यह संभव नहीं है। समस्याएं हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी। अगर आप 100 समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं, तब कोई समस्या नहीं होगी। यही खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर किसान समझ गया, जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहता है। बस उसे अब कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना है।